हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज डी ट्रिपल ने टोटल 3 नोटिस जारी किए हैं, उन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है टीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 34/21। तो इनका जो है बोर्ड ने फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी कर दिया। काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स डी ट्रिपल ऑफिस जाके उन्होंने धरना भी दिया, खूब हल्ला भी काटा। तो यहाँ पर फाइनली जो है टीजीटी हिंदी मेल का रिकॉल नोटिस आ गया। और ये देखने के बाद इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट यानी कि 237 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको फर्स्ट रिकॉल नोटिस देखने को मिला है। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल के अंदर कि क्या क्या यहाँ पे रिमार्क्स जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिए गए हैं और क्या जो है इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये पहले कैंडिडेट हैं और इनसे कहा है कि कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एज एज GCT यानी कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एज वेल एज शोइंग हिम वर्किंग एज गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एज ऑन कट ऑफ डेट एज पर एडवर्टाइजमेंट। तो इनको अगर आप एज रिलेशन क्लेम कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एज ए गेस्ट टीचर यहाँ पे कट ऑफ डेट से पहले वर्क कर चुके हो, तभी आपको वो मिलेगा। तो उसका डॉक्यूमेंट, उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसका जो अगले कैंडिडेट है इनसे कहा है कि आप अपना वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के पहले का अपलोड करिए। इस बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अभी 2022 वाला रिजल्ट आया था उसको भी बहुत सारे कैंडिडेट्स अपलोड कर रहे थे। 2022 वाला बिल्कुल भी वैलिड नहीं है इसके अंदर। आप 21 वाला अपलोड कर सकते हो जो जनवरी 21 के अंदर हुआ था। तो अभी 22 वाला बहुत सारे कैंडिडेट्स अपलोड कर रहे हैं जिसका रिजल्ट मार्च में आया था, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। उसके बाद जो है अगले कैंडिडेट है कैंडिडेट्स डायरेक्ट अपलोड। तो इनको भी सेम एज क्लेम के लिए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसका बाद अगले कैंडिडेट है, इनसे कहा है कि आपने एज ए हिंदी मेन सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए और साथ में जो है हर सेमेस्टर की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद अगले कैंडिडेट, इनको भी सेम जो है यहाँ पर एज इलेक्शन क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसका जो है दोनों ही कैंडिडेट को अपना बीएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करनी है। अगर आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं, मार्कशीट तो आपके पास होगी कट ऑफ डेट के, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड है, कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है उसके लिए। उसके बाद अगले कैंडिडेट है, इनसे कहे कि आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ बीएड एंड मार्कशीट ऑफ एवरी ईयर, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और साथ में वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद अगले कैंडिडेट हैं, इनसे भी सेम सीटेड ऑफ बीएड एंड एडमिट कार्ड कॉपी ड्यूली सेंड इन्यूलेटर एंड सेल्फ टेकन ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। तो जिस दिन आपने एग्ज़ाम देता है उसकी आपको इन्विजिलेटर साइन वाला एडमिट कार्ड चाहिए आपको। और सीधी सी बात, आपका अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर देना, नहीं है तो आप एक FIR की कॉपी अपलोड कर देना कि सर मेरे बैग के अंदर सामान रखे हो तो उसमें मेरा एडमिट कार्ड लिखा हुआ था, पोस्ट कोड मेंशन कर देना और एक FIR की कॉपी आप अपलोड कर देना, तो आपका काम हो जाएगा इसमें। और बीएड की सर्टिफिकेट आपके पास होंगे सिर्फ आप अपलोड कर देना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सेम यहाँ पे एज क्लेम के लिए अगले कैंडिडेट को यहाँ पे जो 10th नंबर पे रोल नंबर है, उसका अगले कैंडिडेट, इनको भी सेम जो है एडमिट कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है, तो आप FIR की कॉपी अपलोड कर देना। तो आप देखो कि सेम ही टाइप की सीटेट, बीएड और एडमिट कार्ड अभी तक जो है हमें यही टाइप की कॉमन जो है सभी कैंडिडेट्स को देखने को मिली है। तो चलिए इतने कोई नया टाइप का जो है हमें रिमार्क देखने को मिलेगा, उसे हम देखते हैं। तो देख सकते हो आप सभी को यहाँ पे एज और सीटेट से रिगार्डिंग ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे बीएड और एड से। और किसी को पूछना हो तो आप सीरियल नंबर डाल के कमेंट में पूछ लेना, मैं स्पेसिफिकली अगर मुझसे कुछ रहे तो मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद अगले कैंडिडेट यहाँ पर भी सेम एज रिलेटेड और सभी को यहाँ पे सीटेट से रिगार्डिंग देखने को मिला है। सीटेट और सीटेट 2 साल आपने पढ़ा हो, वो एक ही 40 मंथ में पढ़ते हैं, इनका थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट, एज क्लेमिंग और साथ में एडमिट कार्ड, तो इनको तीनों ही मिल गया। उसके बाद जो है सेम यहाँ पर उसके अलावा सीटेट, एज इलेक्शन, तो कॉमन टाइप की जो है आपको मेनली जो है यहाँ पे सीटेट से रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कैंडिडेट देखने को मिले। और यहाँ पर ये 62 पे यहाँ पे फर्स्ट ऐसा रिमार्क देखने को मिला जिसमें कहा है कि EWS सर्टिफिकेट जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 का अपलोड करना है और वो भी कट ऑफ डेट के पहले का। तो आप देख लेना जो भी आपकी फॉर्म भरने की डेट थी उसके पहले का आपको जो है अपना ये अपलोड करना है। और उसके साथ ही यहाँ पर भी सेम सीटेट और एडमिट कार्ड, सीटेट इशूड बिफोर कट ऑफ, सीटेट एज इलेक्शन, सीटेट एज इलेक्शन, सेम ही टाइप की यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
2 साल आपने हिंदी पढ़ी हो, तो जो भी सब्जेक्ट आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको। तो दोस्तों मुझे एक जगह यहाँ पे प्रॉब्लम लगी, हो सकता है ये बाई मिस्टेक हो। यहाँ पर जो ये कैंडिडेट 20-21 यहाँ पे 21-22 होना चाहिए, क्योंकि जो आपके फॉर्म थे वो 2021 में भरे थे। आई थिंक अप्रैल मई के आसपास, मई जून के आसपास जो है फॉर्म लगभग सभी के आ गए थे। तो यहाँ पर जो है 21-22 होना चाहिए, तो आपको 21-22 का ये मिस प्रिंट है, क्योंकि आप अब अगला नोटिस देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं EWS का हम देखते हैं, क्योंकि जितने भी TGT के वो सब 2021 में फॉर्म भरे थे। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप फाइनेंशियल 2020-21 लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से मिस प्रिंट होगा। अगर आपके पास है तो आप पहले का अपलोड कर देना, अच्छी बात है। अगर आपके पास पहले का है 20-21 का, तो आप वो अपलोड कर देना इसमें, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कहीं ना कहीं किसी और के, क्योंकि यहाँ 21-22 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम कोई और सभी के ऐसे ही प्रॉब्लम आई है, फिर कहीं और कोई EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही पहले हम एक EWS देते, फिर हम ऊपर आ जाएंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं। हम एक ऐसा EWS देखेंगे जिसमें लिखा हो 21-22, यहाँ के सभी में ही 20-21 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी अभी तक TGT के सब रिकॉल नोटिस आए हैं सभी के अंदर जो है 21-22 का जो है यहाँ पे सेशन मांगा है। अब इसमें यहाँ पे EWS के कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे जिन्हें रिकॉल आया EWS का। ये देखिए अब यहाँ पर है, यहाँ पर भी 20-21 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 20-21 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 20-21 लिखा। तो अच्छी बात है, अगर आपके पास लिख रहा है तो आप 20-21 का अपलोड कर देना। मुझे नहीं पता कि मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है। आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको EWS का जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है 20-21 का रिकॉल आया है। तो अगर आप 20-21 का लिख रहे हैं तो आप 20-21 का ही अपलोड कर देना, आपके साथ अच्छी बात है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। तो मेनली जो है यहाँ पर इसी टाइप का देखने को मिला है, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट देखे होंगे सभी को जो है यहाँ पर, अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21-22 का अपलोड करना है। तो अब ये कन्फ्यूजन कौन दूर करेगा? तो मेरे हिसाब से जो है 21-22 ही होना चाहिए। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि जितने भी TGT के जो पोस्ट फॉर्म फिल हुए थे वो 2021 में हुए थे, तो और अप्रैल के बाद हुए थे। तो अप्रैल से लेके 2021 अप्रैल से लेकर के 2022 31 मार्च तक तो 21-22 का सेशन होता है, तो उसके आपको अपलोड करने हैं। बाकी आप देख लेना, अगर आपको आपके पास 20-21 को 20-21 का अपलोड कर देना, 21-22 का हो तो वो अपलोड कर देना, तो दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है इसे बाद में करेक्ट भी कर दे। मेरे हिसाब से 21-22 का होना चाहिए, पर इतनी जल्दी मिस्टेक तो होनी चाहिए। यहाँ पे एक कैंडिडेट का यहाँ पे आप देख सकते हो 88 में 21-22 लिखा हुआ है, बाकी सबके 20-22 लिखा हुआ है। तो जो भी है आपके पास आप अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं, फिर देख लेंगे। तो यही सेम टाइप की यहाँ पे इशू देखने को मिली है। यहाँ पर भी यहाँ तक हो गए थे हम, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सीटेट एज रिलैक्सेशन मार्कशीट अपलोड करनी है, और यहाँ पे कैंडिडेट को PH का सर्टिफिकेट जो है अपना अपलोड करना है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम ही कॉमन इशू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट को दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट, सभी को 20-21 का, और वहाँ पे एक कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनको 21-22 का है। तो मेरे हिसाब से 21-22 का होना चाहिए, पर अगर आपके लिख रहा है यहाँ पे 20-21, अगर 20-21 का तो आप वो अपलोड कर देना। हो सकता है इसमें कुछ करेक्शन होगा तो DWC दोबारा से बता देगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो है 14 जून से लेकर के 23 जून तक जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप आराम से जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना। तो दोस्तों ये अपडेट थी, और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी EWS में यही है, कहीं पे 20-21 लिखा हुआ है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स के 20-21 लिखा हुआ, पर एक कैंडिडेट के 21-22 लिखा हुआ था, और 21-22 ही होना चाहिए, क्योंकि जो है फॉर्म अप्रैल के बाद में भरे गए थे। अगर अप्रैल के पहले भरे गए हैं फॉर्म, अप्रैल 2021 के पहले भरे गए होते तो 20-21 का चाहिए होता। तो जो भी होगा बोर्ड इसको करेक्ट कर देगा आपका, जो आप अपलोड कर देना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले नोटिस में जो आज यहाँ पर बोर्ड ने दिए थे। और हाँ, आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको ये PDF भी मिल जाएगी, तो आप आराम से PDF डाउनलोड करके आराम से जो है अपना रोल नंबर देख लेना। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग नोटिस है, ये जो है वैकेंसी आप देख सकते हो 2014 की वैकेंसी है, 2014 की वैकेंसी है। कितनी पुरानी वैकेंसी है। और यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को EWS अपलोड करने के लिए कहा था मार्च 2021 से लेके 7 अप्रैल 2021। तो आप देख सकते हो इंतज़ार मतलब
कितने 6 7 8 साल हो गए, 8 साल से बच्चा यही करता रहेगा क्या? तो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉल नोटिस आया है। और आप देखो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, इतने ये तो बोर्ड की ही गलती है। कैंडिडेट इज डायरेक्ट टू अपलोड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ 12th पास और इक्विवेलेंट। तो भाई 12th की मार्कशीट और अपलोड करने पर क्या लिखा हुआ है, इशूड बिफोर कट ऑफ डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज फॉर द पोस्ट कोड 60 वाली 14 डेट इज 27 फरवरी 2014। तो आप देख सकते हो कि उससे पहले का, एक तो इतना लेट आप जो कर रहे हो, तो तब तक तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं उम्मीद ही छोड़ देता है कि अब भी नंबर आएगा। तो फिर भी चलो अच्छी बात है। एक कैंडिडेट ओबीसी दिल्ली के, तो इनको जो है आज से लेकर के जो है 19 तारीख तक ये अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। और 12th क्लास की इनका होगी सी, तो आराम से इनकी भी इनका इजीली जो है रिकॉल हट जाएगा। तो चलिए अगले नोटिस से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कैंडिडेट है, ये कोर्ट का जो है यहाँ पे एक ऑर्डर आया था। तो इन्होंने जो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है उन उसके रिगार्डिंग जो है आप पढ़ लेना, मैंने आप चाहो तो मैं कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। उसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने यहाँ पे कोर्ट में कुछ फर्दर द कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्वालिफाई इन सेक्शन ए एंड बी। तो इनके जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा कि क्या इसमें जो इशू था। तो यहाँ पे पूरा ये लेटर लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। तो दोस्तों ये अपडेट थी अभी तक की। और जो जितने भी टीजीटी की आपने देखा होगा, कल संस्कृत, इस वीक के अंदर संस्कृत का आ गया था, कल आपने देखा होगा संस्कृत फीमेल का आ गया था और हिंदी का आ गया था। और ये भी जो है देखो देना तो था ही सी, खैर इतना लेट हो चुका, पर जो कैंडिडेट्स ने वहाँ जाके धरना दिया तो उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो संस्कृत फीमेल के थे और हिंदी के थे। बाकी पोस्ट के जो कैंडिडेट कम थे, इस वजह से थोड़ा उनका भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, पर इसके बाद जो है उन्हीं का जो है रिकॉल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ पे सभी रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।